संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस जगत का फैसला दे रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। इस संसार में जो भी तन धार के मनुष्य का आया है वह सुखी नहीं पाया है। कहीं न कहीं दुखों से ग्रस्त रहा है रहेगा। क्यों? यह संसार दुखों की खान है, सुखों की खान नहीं है। तो फिर सुख भी नहीं मिलेगा जब है ही नहीं। जिस दुकान में जो माल भरा है वही तो मिलेगा। इस संसार का नाम रखा संतों ने, यह संसार दुखों का घर है। छोटी सी लाइन है,
विचार नहीं करता कोई इस पे। छोटी नहीं है लाइन है, सारे संसार को तखड़ी में तोल दिया एक श्रीवाणी के द्वारा। यह सारा संसार दुखों का घर है, तोल दिया। संतों की श्रीवाणी है, अनुभवी है, सच्ची है, झूठी है ही नहीं। कैसा दुख है। साहिब की श्रीवाणी चल रही है, तन धरी सुखिया कोई ने देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हो, सबका किए विवेक का। सूर्य जहाँ से उगता है, जहाँ छिपता है, पूरी सृष्टि बीच में आ जाती है। कहता सबका विवेक से बारीकी से खोजबीन कर ली मैंने, सुखी नहीं है। क्यों? हम सोचेंगे हमारे से हम गरीब हैं, हमारे से बड़ा धनवान है, शायद वो सुखी मिलेगा। उसको पूछने गए, भाई साहब धनवान हो, खुद का मकान है, गाड़ी है, धन है, आप तो सुखी हो। कहता मैं सुखी नहीं हूँ। कहता क्यों? कहता छोटा मकान है ये, 250 गज का, 1000 गज का मकान चाहिए। छोटी गाड़ी है 2 लाख की, 20 लाख की गाड़ी चाहिए। चाहत में, पाने में वो दुखी है। चलो ये छोटा है धनवान, बड़े सेठ के पास चलते हैं। 50 फैक्ट्रियों का मालिक था, अरबपति था, उसके पास गए। सेठ जी आप तो बहुत सुखी हो। कहता सुख भाई 2 तरह का, सुन ले ध्यान से। धन का सुख तो है, मकान का भी है, नौकर चाकर भी हैं। कहता मेरे शरीर में रोग हो गया, अब घी डॉक्टर ने बंद कर दिया, सूखी रोटी खाता हूं। दूध शुद्ध पवित्र पी नहीं सकता, पानी जैसा पीता हूं। श्वास फूलता है, चल नहीं पाता, पाचन क्रिया ठीक नहीं है, पचता नहीं है। 2-4 रोग बता दिए। कहता सेठ जी आपका देखो तो कपड़े, हाथों में अंगूठियां, नौकर चाकर गाड़ियां। कहता ये सब सही है, फिर मैं अंदर से दुखी हूं, तो बीमार हूं। और सेठ भी दुखी पाया। फिर एक और सेठ से बात हुई। कहता आप तो सेठ जी से सुखी हो गए। कहता 6 मुकदमे चल रहे कचहरी मेरे खिलाफ। इनकम टैक्स की रेट पड़ गई, वो अलग मुकदमा। फैक्ट्री में हड़ताल कर दी मजदूरों ने, उन्होंने झगड़ा कर दिया, वहां झगड़े में एक आदमी मर गया, पार्टी में भी हूं, वो एक मुकदमा अलग से चल रहा है। तीसरा कहता एक फैक्ट्री में धमकियां ली, तनख्वाह बढ़ाओ, वेतन बढ़ाओ, नहीं फैक्ट्री में हड़ताल करेंगे। एक और आ गई। कहता भाई सुखी दिख रहा हूं, मैं दुखी हूं। सेठ जी कहता है रात को नींद भी नहीं आती, फोन आते हैं रात को, स्विच ऑफ कर देता हूं मैं, कि दुख भरा फोन आएगा। थोड़ी 2-3 घंटे सोता हूं, वो भी गई नींद, गोली खा के सोना पड़ता है। उसने सोचा चलो सेठ जी है, राजा को पूछते हैं। राजा के पास गया, हे राजा, है तो व्यक्तिगत बात, फिर आपसे पूछ रहे हैं हम तो, क्या आप सुखी हो? देखो भाई सुख में तो कमी नहीं, राजा हूं, प्रजा मेरे अधीन है, मैंने कमाना है कुछ नहीं, टैक्स के रूप में धन आता है मेरे पास, तो नौकर चाकर सेना सब कुछ है। लेकिन साइड वाले पड़ोसी राजा की धमकी आ चुकी है, हमला बोलेंगे तेरे ऊपर, ये चीज दे दे। उसकी फौज ताकतवर है, ज्यादा सेना ताकतवर है, मुझे भय है कहीं वो राज्य छीन के मुझे गुलामी ना बना ले। कहता ये दुख और क्या है? कहता विद्रोह हुआ एक बार प्रजा में, कोई विद्रोही मेरे खिलाफ प्रजा को भड़का दे और मेरे खिलाफ ही कर दे, राज सत्ता चली जाए। कहता जी आप भी दुखी हो?
राजा भी दुखी है। राजा से तो बड़ा मनुष्य के शकल में, शरीर में तो कोई है नहीं, जिसको यूं कह दें कि इसके पास तो कुछ नहीं, उसके पास तो सब कुछ है। हवाई जहाज यात्रा करने के जहाँ जाए, जो खाना चाहे खा सकता है, पहनना चाहे कपड़ा मंगवा सकता है, सब ठाठ तो हैं, लेकिन भय है। जहाँ भय होगा वहाँ सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी। भय दुख का ही एक कारण है। सुनना है, एक सेठ जी, एक सेठानी अपनी पुत्री की शादी करना चाहते हैं। होटल बुक करने का आर्थिक स्थिति नहीं है। 2-3 हज़ार का टेंट लगा के मकान के सामने गली में वो भोजन करवा के अपनी बिटिया को विदा करना चाहते हैं। तूफान और बारिश का मौसम हो चुका है, अब भय आ गया। माल भी बना हुआ है, मिठाइयाँ सब कुछ हैं, भोजन तैयार है। आंधी आ गई और बारिश आ गई तो सारा सामान मिट्टी पलीत, न भाईचारा भोजन कर पाएगा, न बारात कर पाएगी, यानी पैसे का ही नुकसान होगा। भय आ गया। पता क्या बोल रहे आपस में? जल्दी कर लो, जल्दी जल्दी। और जल्दी जल्दी में चाव भी गया, स्थिरता सी भी गई। भय है, भय में चाव भी गया, सुख भी गया, शांति भी गई, दुख ही आ जाता है। इस संसार में सुख अगर मिलेगा तो सुख राशि, सुख की खान, आनंद की खान तो परमात्मा के सच्चे नाम में है। क्योंकि संतों ने इस बात को तोल मोल के कह रखा है। सच्चे नाम में सुख मिलेगा। क्यों? परमात्मा का नाम जो है वो परमात्मा से निकल के सीधा आत्मा से जुड़ेगा, और डोरी है। जो परमात्मा में आनंद है तो आत्मा में आनंद आने लगेगा। वो सुख समय दोनों। सुनना है, सुख और दुख हमारे भीतर सूक्ष्म में है, स्थूल में नहीं है। स्थूल में तो प्रकट होगा। अंतःकरण में सुख और दुख हमारे अंदर होता है। एक टेलीफोन आता है, घटना घट गई कोई रिश्तेदारी परिवार में, उसके डीजे बज रहा था, खुशियां मनाई जा रही थी, शादी थी। फोन आते ही बोलता डीजे बंद कर दो भाई, नाचना गाना बंद कर दो। घटना घट के ऐसे से हो गया, सब वापिस हो गए। फोन कान ने सुना है, विचार भीतर उठा है, दुख भीतर से हुआ है, बाहर प्रकट हो गया। सुख भी ऐसे ही है। टेलीफोन आता है, आपका प्लॉट हुड्डा में या डीडीए में या जहाँ भी है भरा था, वो निकल आया। उसकी रीसेल वैल्यू बढ़ोतरी की 50 लाख है। न प्लॉट की कब्जा मिला, न प्लॉट देखा है, कुछ नहीं किया अभी तक।
फार्म भरा था कभी? 10% प्लॉट की वैल्यू भरी थी, किस्तों की समय पर भरण की वचन दिया था, एफिडेविट लगा रखा था साथ में। अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया कि फला फला व्यक्तियों के प्लॉट निकल गए। भरे थे 20,000 ने, निकलने थे 50 आदमियों को निकले, उनमें से हमारा नाम है। खुशी जबरदस्त, प्रकट करेंगे स्थूल में। हम बाजार में थे, फोन आया जब, वहीं से तो डिब्बा मिठाई का ले लिया घर के लिए, और पड़ोसियों को बांटने के लिए 4-4 लड्डू के पैकेट पैक करवा के 50 थैले में डाले, घर ले गए और जाए घरवाली को देते हैं, लो पकड़ो। क्या खुशी है, लड्डू लेके आए हो, खुशी का ठिकाना नहीं है। क्या हो गया? वो प्लॉट निकला है मेरा। आज के दिन 50 लाख रुपए मुझे लाभ है। सारा परिवार मिठाई खाओ, पड़ोस में बांट के आ, अंदर आई है खुशी, बात प्रकट हो रही है। जब अंदर दुख और सुख है, सुनो ध्यान से, जब अंदर दुख सुख है, फिर अंदर ही सुख लगातार रहे, वह नाम है परमात्मा का, वह भी अंदर ही है। परमात्मा का नाम भी अंदर ही है, परमात्मा भी अंदर ही है, आत्मा भी अंदर है, मन भी अंदर है, माया भी अंदर है, सब चीज अंदर है। जब अंदर है, परमात्मा ने दिखता न, हमारे नुकसान को समझ के मुनाफे में बदलता, न हमारी बेटिया को देखता कि 20 लाख खर्च होने, 2 लाख का भी नहीं घर में, कि भाई तेरा इंतजाम करवा देता हूँ। परमात्मा को तो पता है सबका, हमारे अंदर अंतःकरण में बैठा, हमारा पता है उसने तो। ऐसा कुछ नहीं है। आज़ाद, मनुष्य आज़ाद कर दिया, ये कह दिया चाहे तो वापिस अमरलोक है आत्मा मनुष्य तन में है आ सकती है, चाहे तो स्वर्ग जा सकती है, चाहे तो नरक जा सकती है। कर्म के प्रतिफल में जाएंगे हम तीनों जगह। आज़ाद कर दिया। इस आज़ादी का फायदा मनुष्य इस संसार के सुखों में, जमीनों को इकट्ठा करने में, धन को इकट्ठा करने में लगाता है, वह सुख ढूंढता है। अपने ही घर में तोल मोल क्यों कर रहे हैं हम? 50 लाख इकट्ठे होंगे तब सुख मिलेगा। जिसका पास इकट्ठे हो चुके हैं उसी को पूछ ले एक बार, क्यों भाई साहब कितना सुख है? कहता डकैतों अब है, कभी मामला बोल देंगे। बाहर जाता हूँ गाड़ी में तब भी भय। इसका इतने पैसे होने के बाद भी सुख नहीं आ रहा है। सच्ची है उसकी बात। जितना महंगा सुख खरीदेंगे ना, उतना ही महंगा हो जाएगा वो। छोटा सुख था साइकिल का, पैदल जाते थे, 4000 में आता साइकिल। आजकल तो पहले 500 में 300 में आता था। 4000 रुपये में साइकिल आ गया। जाते थे 1 घंटे में, जिस गांव में 20 मिनट में चले गए। थोड़ा लागत का थोड़ा सुख है, खतरा तो है। क्या? पंचर हो गया, साइकिल भी खींचना, पैदल भी चलना, डबल काम, दुख आ गया। थोड़ा पैसा बढ़ गया, कार आई, कार में 5 मिनट में गए, सुख है, सुख आ गया। अब दुख क्या है? दुख है साइकिल तो कोई चिंता ही नहीं। छीनने वाले डकैत बैठे कार को, तो चाबी छीन गए। ये कहते हैं भाग के दिखाओ आप कितना अच्छा भाग सकते हो। मुड़ के भागो, नहीं गोली मार देंगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग। साइकिल में जिंदगी का खतरा भी नहीं था, कार में और सोना कड़ा हाथ में था, खतरा आ गया।
ये तो आएंगे। जितना बड़ा धन चाहेंगे, जितनी संसार की बड़ी प्राप्ति चाहेंगे, उतना ही बड़ा खतरा साथ साथ चलेगा। हवाई जहाज के एक्सीडेंट में बचना ही नहीं। साइकिल वाले पे तो बच सकते थे, कार वाले में भी शायद बच सकते हैं। ऊपरला ज्यादा सुख तो खतरा भी ज्यादा है। अर्थात सुख और दुख अंदर हैं। सुख चाहिए है, यहाँ का सुख क्षणिक है। कोई त्यौहार आया, दिवाली आई, हम बाजार में गए, मिठाइयाँ लाए, पटाखे लाए बच्चों के लिए, सारे परिवार ने मिठाइयाँ खाई, खुशियाँ मनाई। एक रात में वो त्यौहार चला गया। अगला त्यौहार आना है 1.5-2 महीने के बाद। ये क्षणिक सुख है। लेकिन लगातार सुख तो परमात्मा के नाम में है। जो संसार के सुख छूट जाएंगे ना, सुख नहीं थे वो, हम मान रहे थे सुखों को। जिन सुखों को सुख मान बैठे थे ना, प्राप्तियों को, वह छूटे तो गए मौत पे। लेकिन फिलहाल भी से साथ रह जाओ, वो सुख साथ में आ जाएगा। जो मौत के बाद आत्मा को सुख ही दिलवाएगा, वो सुख चाहिए है। वो सुख सच्चे नाम में है। सच्चा नाम में सुख है। जगत के काम धंधों में, जगत के प्राप्तियों में सुख ढूंढते गए, अपना बनाते चले गए, न अपने बन पाए न सुख पाया। अंत में वो छूट भी गई। ये संसार है, दिख रहा है, चल रहा है, ऐसा ही है। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। 4 दिनों का है मेला जी, 4 दिनों का है मेला। खेल गया कोई खेल रहा है, खेल गया कोई खेल रहा है। ये सपनों का है खेला। ये सपनों का है खेला जी, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला 4 दिनों का है मेला। 4 दिनों का है मेला जी, 4 दिनों का है मेला। जोर लगा कर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। जोर लगा कर जोड़े दुनिया, अंत करे घर खाली। बाग बिराना फूल वीराने, चुन के ले गया वो माली। बाग बिराना फूल बिराने, चुन के ले गया वो माली। धरती रही मुसाफिर गुजरे, धरती रही मुसाफिर गुजरे। संग में नहीं चला धेला।
संगी सुने ना सुनने वाला। रोते रहे बिलखते संगी सुने ना सुनने वाला। इस तन में बाजे काल नगारा, मुख में डाले ताला। जब तन में बाजे काल नगाड़ा, मुख में डाले ताला। बोल न पाए बोल गर्व के, बोल न पाए बोल गर्व के। अंत चलन की बेला। अंत चलन की बेला जी, अंत चलन की बेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। 4 दिनों का है मेला जी, 4 दिनों का है मेला। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। कौन ठगाया कौन ठगा है, रही नजर की वाणी। हमसे तुमको तुमसे उनको, बांटे रोटी पानी। हमसे तुमको तुमसे उनको, बांटे रोटी पानी। पालन करे गाँव माया पालन। हमसे तुमको तुमसे उनको, बांटे रोटी पानी। हमसे तुमको तुमसे उनको, बांटे रोटी पानी। पालन करे कहाँ वे माया, पालन करे कहाँ वे माया। धरे तू माटी ढेला। धरे तू माटी ढेला जी, धरे तू माटी ढेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है मेला। 4 दिनों का है मेला जी, 4 दिनों का है मेला। 4 दिनों के जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले। 4 दिनों के जीवन में तू प्रेम सभी से कर ले। कोई बैरी मीत नहीं है, अगर रीत हृदय में भर ले। कोई बैरी मीत नहीं है, रीत हृदय में धर ले। कोई बैरी मीत नहीं है, अगर रीत हृदय में भर ले। कोई बैरी मीत नहीं, अगर रीत हृदय में धर ले। सभी एक रस एक जाति के, सभी एक रस एक जाति के। ज्ञान गुरु मन चेला। ज्ञान
दिनों का है मेला, खेल गया कोई खेल रहा है, ये सपनों का है खेला। मायावी संसार झमेला, 4 दिनों का है खेला, 4 दिनों का है खेला जी, 4 दिनों